गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की एक दूसरी विधि देखते हैं, लुकास विधि। पहले हमने विक्टर मेयर विधि बताई थी, आज देखते हैं लुकास विधि। बड़ा इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और समझें सरल तरीके से तो आराम से इसको लिख सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि विज्ञान होते हुए भी आखिर हम इसमें भी वही तो कर रहे हैं जो पहले वैज्ञानिकों ने बताया है। विज्ञान का एक तरह से ये इतिहास ही तो है। विज्ञान वो है जो हम कुछ नया करें, नया पहचानें, उसकी वास्तविकता को, सत्य को जाने, तो विज्ञान है। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती। तो आइए देखते हैं हम लुकास विधि, लुकास टेस्ट। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए इसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसके। CH3, CH2, OH, या कोई भी एल्कोहल भी ले सकते हैं अपन, ROH। तो ये है हमारा एथिल एल्कोहल, यानी सामान्य एल्कोहल, एथेनॉल, पीने योग्य शराब। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसकी जगह एक और अल्काइल मूलक लगा दें, तो ये हो जाएगा CHOH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एक हाइड्रोजन को और हटाएं और उसकी जगह एक अल्काइल मूलक और लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी यानी तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से एक एल्किल मूलक जुड़ा है तो प्राइमरी एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से 2 एल्किल मूलक जुड़े हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से 3 एल्किल मूलक जुड़े हैं तो टर्शरी एल्कोहल है। अब लुकास महोदय ने इन तीनों की पहचान करने के लिए जो रिएजेंट लिए, अभिकर्मक लिए, वो थे निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 और सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनको लिया 1:1 में, समान मोलर मात्रा में, यानी इनका इक्विमोलर मिश्रण, इस रिएजेंट का इन्होंने उपयोग करा। और जहां हम देखते हैं कि विक्टर मेयर विधि में प्राइमरी एल्कोहल ने रेड कलर दिया था, सेकेंडरी एल्कोहल ने ब्लू कलर दिया था, और टर्शरी एल्कोहल ने कोई कलर नहीं दिया था, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी एल्कोहल था विक्टर मेयर विधि में, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। लेकिन लुकास टेस्ट में, लुकास परीक्षण में
सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो हमारा टर्शरी एल्कोहल है, जो रिएक्शन करते ही तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है। वाइट टर्बिडिटी यानी श्वेत गदलापन विलयन में नज़र आता है। जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये रिएक्शन करने के 5 मिनट बाद 4 या 5 मिनट बाद ये तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है। ये 5 मिनट बाद वाइट टर्बिडिटी देता है। और हमारा जो प्राइमरी एल्कोहल है वो गर्म करने पर वाइट टर्बिडिटी यानी श्वेत गदलापन देता है। टर्शरी एल्कोहल तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है। सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट बाद वाइट टर्बिडिटी देता है। और प्राइमरी एल्कोहल गर्म करने पर वाइट टर्बिडिटी देता है। और इन सब का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि ये जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, जिसके कारण ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको कमज़ोर करता है। अपन इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा मिथाइल ग्रुप, ये हमारा सेकंड कार्बन और फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देखें तो हमारा पहला कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होने की वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग को कमज़ोर करता है और यहाँ पर लगे हुए हैं इसके 2 लोन पेयर ऑक्सीजन वाले। और ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये H+ और Cl- में एल्कोहल के सॉल्यूशन में जब टूटता है तो ये जो H+ है ये यहाँ जुड़ता है इस लोन पेयर द्वारा बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। तो इस तरह से ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इस हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका प्लस चार्ज समाप्त हो जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाता है। और ये जो क्लोराइड है ये यहाँ पर जिस पे ये CH3 कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये अपने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यहाँ जुड़ जाता है। तो रीज़न क्या है इसका कि प्राइमरी एल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप है
तो इलेक्ट्रॉन रिपेल जल्दी हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। जबकि अपन टर्शरी अल्कोहल में देखें तो 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और जल्दी टूट जाता है और ये टर्शरी अल्कोहल तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है। अब अपन लिख देते हैं इसकी रिएक्शन। तो ये हमारा निर्जल या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड HCl। और होगा क्या, ये CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये 2 लोन पेयर, ये बॉन्ड को कमज़ोर करेगा और ये हाइड्रोजन और इस HCl का जो H+ और Cl- में से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये H+ यहाँ जुड़ जाएगा और फिर जो है ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl और ये हमारा वाटर अलग हो गया H2O के रूप में। तो ये बन गया हमारा इथाइल क्लोराइड, जिसे हम क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं या हेलो अल्केन भी इन्हें कह सकते हैं। अब इसे भी देख लेते हैं हम। HCl सांद्र और जिंक क्लोराइड निर्जल, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर CH3 CH3 कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये इसके लोन पेयर और ये हाइड्रोजन और इसका जो ये H+ और Cl- में से ये जुड़ा H+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा और फिर जो है ये CH3 CH3 CHCl। तो ये बन गया हमारा प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरो प्रोपेन और ये वाटर जो है अलग हुआ है प्लस H2O। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन, तो निर्जल ZnCl2 कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CH3 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 कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लोन पेयर और हाइड्रोजन। तो ये और जल्दी रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को 3 अल्काइल मूलक होने से और यहाँ हमारा जुड़ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H+ और फिर ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा अलग। तो ये बन जाएगा CH3 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 CCl टर्शियरी
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल क्लोराइड, और साथ में बनेगा ये वाटर। तो ये था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में पहचान करने की सेकंड टेस्ट, लुकास टेस्ट, जिसमें टर्शरी एल्कोहल तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देता है, और प्राइमरी एल्कोहल गर्म करने पर, हीट करने पर वाइट टर्बिडिटी देता है। हीट करने पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग जो है लूज हो पाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।